इस वक्त हमारे साथ क्रिकेट के सिकंदर बख्त मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सिकंदर। और हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम स्कोर के होस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट याहया हुसैनी ने। याहया, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आपको भी सिकंदर चूंकि हमारे पास यहाँ बैठे हैं इसलिए हम आपसे पूछ लें सिकंदर, व्हाट डू यू थिंक, कोई चेंजेस नहीं की गई हैं ऑल्दो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक और मौका था किसी और यंगस्टर को ट्राई करने का? नहीं, देखो जो एक ट्रेडिशन चलती है ना विनिंग कॉम्बिनेशन रखने का, और आपने अगर फॉलो किया हो कभी मिसबाह-उल हक को उनकी जब कप्तानी में भी वो हमेशा विनिंग कॉम्बिनेशन रखते थे ज़बरदस्ती। कई दफ़ा हम कहते थे कि यार फलां बॉलर को रेस्ट दे दो, वो नहीं देते, वो हमेशा खिलाते हैं। तो ये तो विनिंग कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। अब ये बातें हो रही हैं कि स्पिन या फास्ट बॉलिंग के जो ट्रैक के बारे में, ये तो फिर हम पिच नहीं देखी तो हम कुछ कह नहीं सकते, मगर जो कहानियाँ आ रही है उसके मुताबिक तो मेरे ख्याल से सही किया। अच्छा सिकंदर, क्या पिच का बिहेवियर जो होता है, क्या पिच को खुद इस बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है या ये एक नेचुरल बिहेवियर होता है हर स्टेडियम की पिच का? 75 to 80% चेंज किया जा सकता है बगैर किसी प्रॉब्लम के। सब ये कह रहे हैं, मैं हंस रहा था इस बात पे कि ये फास्ट देखें, इस पिच को बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है और रोलिंग का होता है। अगर आप उस पर कम रोल करें, कम पानी डालें, उसको ड्राई बना दें, हर आदमी यही कह रहा है कि ये ड्राई है, तो ड्राई रखने का मकसद ये होता है कि उसका सरफेस टूटे। जब वो टूट जाती है तो स्पिन होने लगती है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दुनिया की किसी भी पिच को चाहें तो आप स्पिनिंग ट्रैक बना ऑल्टर कर सकते हैं आप। याहया, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? क्या लगता है आपको? हम उम्मीद रखें इंशाल्लाह दैट पाकिस्तान टीम इज गोइंग ऑल आउट टू विन दिस सीरीज विद 2-0। अब्दुल्ला, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि कितनी उम्मीद रखनी चाहिए इस टेस्ट मैच के हवाले से, अभी नीलम बात कर रही थी कि 23 साल के बाद यहाँ पर मैच हो रहा है, तो गलत नहीं कह रही नीलम, लेकिन एक करेक्शन मैं जरूर करना चाहूंगा। लोग ये समझेंगे कि शायद 23 साल के बाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी मैच को होस्ट करने जा रहा है, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर भी यहाँ पर टेस्ट मैच हुआ है पाकिस्तान और श्रीलंका की, बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान। तो 23 साल के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें यहाँ पर जरूर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले, लेकिन जहाँ तक मैच के हवाले से बात है तो मेरा ख्याल है कि जब पहला बॉल डलेगा उस वक्त हमें इस बात का अंदाजा होगा कि मैच की जो सिमत है वो क्या हो रही है और पिच कैसी है। क्योंकि बड़ी बात हुई है कराची टेस्ट की पिच के हवाले से कि ये कौन सी पिच बना दी गई है, यहाँ पर तो ये हो जाएगा, यहाँ पर तो वो हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि कराची में जनूबी अफ्रीका की टीम ने बहुत ख़राब क्रिकेट खेली और उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। वरना गलतियाँ तो हमने भी बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन हमसे ज़्यादा गलतियाँ जनूबी अफ्रीका की टीम ने की थी। हमने अनचेंज स्क्वाड को टीम में रखा है और टोटली एग्री सिकंदर बख्त साहब कि ये एक रिवायत रही है मिसबाह-उल हक साहब की, जो कि टीम के हेड कोच हैं, कि वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब सरफेस क्या है, हालात क्या है, ये ठीक है कि अनचेंज स्क्वाड को ही रखा है दूसरे टेस्ट में भी? नीलम, देखें, मैं तो कराची में मौजूद हूँ, लेकिन वहाँ से जो खबरें हमारे तक पहुँची हैं, पिंडी में सर्दी एज कम्पेयर कराची ठीक ठाक है। और उसके अलावा पिंडी में जो लास्ट टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच हुआ था, मैं वहाँ पर मौजूद था और वहाँ पर पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरा था। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि अगर पिच के अंदर कोई जूस है, आप ऊपर से घास भी उड़ा दें तो तब भी जो है वो पिच जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। मेरा ख्याल है थोड़ा सा चैलेंजिंग फैसला किया है बाबर आजम ने और उन्होंने एक ब्रेव डिसीजन लिया टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का, क्योंकि पिच चाहे स्पिनर्स के लिए साजगार हो, चाहे फास्ट बॉलर के लिए साजगार हो, चाहे बैट्समैनों के लिए साजगार हो, पहले दिन पहले घंटे में डेफिनेटली वो बैट्समैनों के लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब बनती है। और डिसीजन कह रहे हैं सिकंदर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला क्या सही लग रहा है आपको इन कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए? देखो, जो याया बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहा है। दुनिया की कोई भी पिच हो, पहला 1.5 घंटा जो है तंग करती है, इसलिए कि मॉइस्चर होता है जो तैयारी के लिए इस्तेमाल हुआ होता है, उसके ऊपर जो वाटरिंग की गई होती है उसका जो मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से वो हेल्प आउट करती है। और फिर वहाँ के कंडीशंस भी ये हैं कि थोड़ा ठंड भी है। मगर जो टेस्ट मैच इसमें आखिरी दिन बैटिंग करना, चेस करना टारगेट 250-300 का बड़ा मुश्किल काम होता है, तो वो पाकिस्तान ने उसको अपने सर से उतार लिया है। और आखिरी दिन में अगर वाकई ये ड्राई है पिच जिस तरह के हम पढ़ रहे हैं बार बार, बल्कि आज बाउचर था शायद, उसका अखबार में आया हुआ था कि उसने बोला कि पहले दिन हम आए तो घास थी, अगले दिन आए तो गायब थी, घास काट दी गई थी, तो वो इसीलिए की गई है ताकि स्पिन हो। तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया उसने। आखिरी दिन अगर उनको करने पड़े 300-325 रन, वो नहीं कर सकेंगे। सही। बाबर की कप्तानी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। याहया, पहले टेस्ट मैच को अगर देखें और अब ओवरऑल दूसरे में भी ज़ाहिर है आज दाखिल होंगे, आपको वो कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं एज अ कैप्टन?
ये लुक कॉन्फिडेंट अब्दुल्ला। आज जब टॉस हुआ था और जो उनका अंदाज था उस एतबार से तो थोड़ा सा जो थे उनके शोल्डर अप थे, और शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहला टेस्ट जीते हुए सीरीज में 1-0 है। एक चीज का डर बिल्कुल भी उनको नहीं है कि वो सीरीज हारेंगे नहीं, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट इस मैच का नतीजा आ जाए। लेकिन बल्लेबाजी के हवाले से बात करें, कप्तानी के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी नापुख्ता कहेंगे हम बाबर आजम को। अभी सीखने के मरहले से वो गुजर रहे हैं और पाकिस्तान में ये रिवायत रही है जिसको कुछ नहीं आता हम उसको बहुत कुछ दे देते हैं। लेकिन चले बहरहाल अब बाबर आजम ही आपके कप्तान है, इस पर आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, इस पर आप कोई सोच विचार कर नहीं सकते। उन्होंने टीम को लीड करना है, लेकिन इसके लिए उनको बल्लेबाजी अपनी अच्छी करनी होगी। अच्छी बैटिंग करेंगे तो फील्ड में आई थिंक कैप्टन को कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे। कराची में अगर वो इतना टीम को लीड करना है, आप कप्तानी की बात कर रहे थे, हम सिकंदर से तो इस पे थॉट्स लेंगे ही, लेकिन एट द सेम टाइम वन ऑफ द फॉर्मर कैप्टन्स, वैसे ही मैं ब्रेक में पूछ रहा था सिकंदर से कि सरफराज इज ऑब्वियसली नॉट प्लेइंग, तो क्या वो लाइक शुड वी कंसिडर हिज करियर टू बी ओवर, या फिर इज देयर अ चांस दैट ही मे कम बैक एनी टाइम लेटर इन फ्यूचर? अब्दुल्ला, मुझे सरफराज के हवाले से अब कुछ इतनी ज्यादा अच्छी वाइब्स आ नहीं रही, और जो 20 तारीख से पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 शुरू हो रहा है, वो सरफराज के करियर के लिए मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा है कि उनको पावर हिटर चाहिए, तो सरफराज अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान सुपर लीग में अगर वो अपने बैट के साथ अपना कनेक्शन अच्छा नहीं रखेंगे, अच्छी इनिंग्स नहीं खेलेंगे, तो वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। तो सरफराज को कोई और रिप्लेस नहीं करेगा। उनके मेंटोर, उनके कोच मोइन खान के फर्जंद आजम खान जो है उनको रिप्लेस करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। थैंक यू याया।